हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस। तो एज्योर के ऊपर जब भी हम कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, जैसे कि कोई भी हम वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं या फिर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं, डाटा बेसिस को सेटअप कर रहे हैं, तो उसके अंदर नेटवर्किंग एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो हमको मेक श्योर करना होता है कि भाई हम अपने जो एसेट्स क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, चाहे वो डाटाबेस हो या कुछ भी हो, वो सारा का सारा पब्लिक एक्सपोजर से जो है सेफ होना चाहिए। तो इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज करते हो और अपने अकॉर्डिंगली एक सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो, राइट। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस। तो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है? अब जैसे कि मैं बात करूं, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जब आप उसको कनेक्ट करते हो नेटवर्क के साथ, चाहे आप ईथरनेट केबल लगा के करो, राइट, चाहे आप वाईफाई के थ्रू करो, तो आपके जो कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर के अंदर एक इंटरफेस लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस होता है, जिसका काम है नेटवर्किंग प्रोवाइड करना आपके डिवाइस को। अब नेटवर्किंग से मेरा मतलब बेसिकली सिंपल कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, ताकि वो नेटवर्क के ऊपर दूसरे डिवाइसेस और सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर सके। सिमिलर सेटअप जो है एज्योर पे भी काम करता है, बस आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, ये कोई थियोरेटिकल वीडियो नहीं होने वाली, थोड़ा सा हम थ्योरी समझेंगे। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम बेसिक सा एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे एज्योर के ऊपर, जो कि प्रैक्टिकल हुआ इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि हमको नेटवर्क इंटरफेसेस का काम क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो एज्योर के ऊपर, तो वो वर्चुअल मशीन अकेली वर्चुअल मशीन डिप्लॉय नहीं होती, वर्चुअल मशीन के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स डिप्लॉय होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि एक वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय करना पड़ता है आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वर्चुअल नेटवर्क है तो आपको चूज करना पड़ता है उस वर्चुअल मशीन को उस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होने के लिए, ठीक है। तो एक वर्चुअल नेटवर्क चाहिए होता है आपको, एक सबनेट भी चाहिए होता है आपको, सबनेट डिप्लॉय करना पड़ता है ताकि आपकी वर्चुअल मशीन उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो सबनेट है उसका पार्ट बन सके। और उसके साथ साथ आपकी वर्चुअल मशीन के लिए एक स्टोरेज डिवाइस भी डिप्लॉय होता है, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क या फिर डाटा डिस्क। एंड उसी के साथ साथ आपको ऑप्शन होता है कि आपने उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस देना है कि नहीं। अगर आपको देना है तो आप पब्लिक आईपी एड्रेस डिप्लॉय कर सकते हो, अगर नहीं देना तो वो ऑप्शनल है। और उसी के साथ साथ एक और चीज होती है जो कि होता है आपका ये नेटवर्क इंटरफेस, क्योंकि ये जितनी भी कम्युनिकेशन करेगा, आपकी मशीन जितनी भी आपकी नेटवर्किंग परफॉर्म करेगी, वो सारी की सारी आपकी नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर रिलाई करती है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बेसिक टोपोलॉजी ली है। इस बेसिक टोपोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क है, ठीक है। अब ये वर्चुअल नेटवर्क जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता ये बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस आप एज एन एडमिन चेंजेस ना करो उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है जिसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से दो सबनेट बनाए हुए हैं। एक सबनेट के अंदर आपकी है वर्चुअल मशीन जिसका नाम है जंप बॉक्स, और एक सबनेट है आपका सबनेट बी जिसके अंदर आपके प्रोडक्शन के सर्वर्स पड़े हैं, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके के सर्वर हो सकते हैं, चाहे ये एक वर्चुअल मशीन है जो डाटाबेस रन कर रही है, ये एक वर्चुअल मशीन है जो आपकी वेबसाइट रन कर रही है, और ये एक वर्चुअल मशीन है जो इंटरनल यूजर्स एक्सेस करते हैं फॉर एनी पर्पस, ठीक है। अब ये इस सबनेट का पार्ट है। अब ये जो सबनेट बी है, इस पे जो इंटरनेट का एक्सेस है यहां से, वो अलाउड नहीं है, मतलब कि इंटरनेट का एक्सेस जो है ब्लॉक किया हुआ है हमने सबनेट बी पे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है जिसके ऊपर बेसिकली अलाउ रूल बना हुआ है एक, कि इंटरनेट से कोई भी सबनेट बी के अंदर जितनी भी मशीन्स हैं एक्सेस नहीं कर सकता उनको। तो इंटरनेट से इस सबनेट को हमने सिक्योर किया हुआ है ताकि कोई भी इंटरनेट से यहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट ना कर सके, क्योंकि हम अपने प्रोडक्शन वर्कलोड को इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना चाहते एज अ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। बट एज एन एडमिन, आई एम सॉरी ये थोड़ी ऐसे होगी, बट एज एन एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एज एन एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन वर्चुअल मशीन्स के साथ बात कर सको, इन वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सको, जो कि आपके प्रोडक्शन
एनवायरनमेंट के अंदर हैं, चाहे वो इंटरनेट से रिस्ट्रिक्टेड है, बट इनके साथ आप डील कर सको, काम कर सको कुछ, चाहे आपने नेटवर्क मॉनिटरिंग करनी हो, चाहे आपने कोई एजेंट इंस्टॉल करना हो, या किसी भी रीजन के कारण आपको इन मशीन्स के साथ काम करना है, तो इन मशीन पे आप डायरेक्टली रिमोट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने इंटरनेट कनेक्शन बंद किया हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जंप बॉक्स कॉन्फ़िगर करते हैं। जंप बॉक्स का सिंपल काम क्या होता है? जंप बॉक्स का काम होता है कि जब भी हम किसी ऐसे पार्ट, नेटवर्क के पार्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जहां पे डायरेक्ट एक्सेस ना मिलता हो, तो हम एक मशीन सेटअप कर देते हैं जिस मशीन पे दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इंटरफेस कनेक्टेड है जिसके ऊपर यहाँ पे हमने पब्लिक आईपी लगाया हुआ है, और एक इंटरफेस कनेक्टेड है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, बट वो इस सबनेट बी का भी एक्सेस रखता है, जैसे कि यहां पे दिखाया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो एडमिन है वो इंटरनेट से रिमोटली एक्सेस लेगा आपके सबनेट ए के अंदर जंप बॉक्स पे, और जब वो जंप बॉक्स पे आ जाएगा, जंप बॉक्स से वो अपनी रिमोटली कमांड्स वगैरह रन कर सकता है इन मशीन्स पे। अब वो रिमोटली कमांड क्यों रन कर सकता है? क्योंकि ये वाला जो नेटवर्क इंटरफेस है वो इस सबनेट बी का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी मशीन है ना, जंप बॉक्स है, वो यहाँ पे दो तरीके से डिवाइडेड है। यहाँ पे मतलब कि हमारे जंप बॉक्स को दोनों तरफ का एक्सेस है। हमारे जंप बॉक्स को इंटरनेट का भी एक्सेस है, ठीक है, और हमारे जंप बॉक्स को यहाँ पे सबनेट बी के अंदर जो मशीन्स हैं उनका भी एक्सेस है। अब इससे क्या कर सकते हो? मान लो यहाँ पे ये आपका डाटाबेस रन हो रहा है माई सीक्वल का। ठीक है, माई सीक्वल एक डाटाबेस है। ठीक है, माई सीक्वल का डाटाबेस यहाँ पे रन हो रहा है। अब आपको एज एन एडमिन यहाँ पे क्या करना है? डाटाबेस के अंदर कोई चेंज करने हैं। अब आप इंटरनेट से तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस पे, तो आप क्या करोगे? आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे अपने जंप बॉक्स पे, यहाँ पे इस तरीके से, एंड सॉरी अगेन। तो आप बेसिकली क्या करोगे? यहाँ पे जंप बॉक्स पे कनेक्ट करोगे अपने एडमिन को, हम यहाँ पे इस पर कर देते हैं, जंप बॉक्स पे कनेक्ट करोगे। जंप बॉक्स पे कनेक्ट करने के बाद आप मतलब कि आपका जो माई सीक्वल है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी कमांड लाइन यूटिलिटी आप यूज़ करते हो या कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हो, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल माई सीक्वल वर्कबेंच एक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करते हो माई सीक्वल को मैनेज करने के लिए। तो मान लो आपके जंप बॉक्स में माई सीक्वल वर्कबेंच इंस्टॉल्ड है, तो आप इसके ऊपर माई सीक्वल वर्कबेंच यूज करके यहाँ पे इन डाटाबेस पे कनेक्ट कर सकते हो। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। हालांकि ये मैंने एग्जाम्पल जो दिया ये एक सिक्योर मेथड नहीं है, बट मैं आपको जल्दी से जल्दी समझाना चाहता था कि किस सिनेरियो में आपका ये टोपोलॉजी काम में आ सकती है, तो इसलिए मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वन ऑफ द पर्पस मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस रखने का। जब आपको मल्टीपल सबनेट्स के अंदर एक्सेस दिलवाना हो एक मशीन को, या मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर एक्सेस दिलवाना हो एक मशीन को, तो आपको मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस चाहिए होते हैं, और उस हर नेटवर्क इंटरफेस को अपने हर अलग नेटवर्क का पार्ट होना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो और इस मशीन को, इस जंप बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बेसिकली बोल देते हैं डुअल होम्ड मशीन, या फिर डुअल होम नेटवर्क, या ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी, या मल्टी होम बोल देते हैं। बट हाँ, मल्टी होम का मतलब या डुअल होम का मतलब कि दो नेटवर्क का एक्सेस रखती है मशीन सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद चलते हैं हम अपने एज्योर पोर्टल पे। तो यहाँ पे मैं अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप देखोगे राइट नाउ मेरे पास कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाने वाला हूँ, रिसोर्स ग्रुप बनाने वाला हूँ, सॉरी। तो उसका नाम रख दूंगा सिंपल टेस्ट, और वर्चुअल नेटवर्क का नाम रख देते हैं VNet-1। अकॉर्डिंगली आप कुछ भी रख सकते हो। रीजन में सेंट्रल इंडिया चूज कर रहा हूँ, रीजन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप डिफाइन करोगे। नेक्स्ट सिक्योरिटी के अंदर हम ये सारी चीजें डिफॉल्ट छोड़ देंगे। इन सब के बारे में, एज्योर बेस्टियन फायरवॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं आईपी एड्रेसिंग पे। अब यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है, अब रियल वर्ल्ड के अंदर जब भी आप ये वर्चुअल नेटवर्क बना रहे होगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी पिछली वीडियो के अंदर, सबनेटिंग भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो फॉर नाउ यहाँ पे एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ देंगे, बट ये बेसिकली एड्रेस स्पेस आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड्स डिफाइन करनी होती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है सबनेट। अब सबनेट के अंदर क्या करता हूँ, सबनेट कैसे बनाया जाता है मैंने बता दिया था, बट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ड्यूरिंग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएशन कैसे हम सबनेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल ये पेंसिल वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करते हैं और सबनेट का नाम बदल देते हैं। सिंपल सबनेट का नाम रख दूंगा मैं सबनेट डैश ए, इस तरीके से। और जो हमारे सबनेट है वो है 10.0.0.0 समथिंग लाइक दिस, एज इट इज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको सेव। तो यहाँ पे हमारा सबनेट ए बन चुका है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड सबनेट पे क्लिक करके भी एक और सबनेट बना सकते हैं हम, बट वो बाद में बनाएंगे, हम बाद में दिखाता हूँ कि मैं एक बार आपका वर्चुअल नेटवर्क बन जाए उसके बाद सबनेट कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो फॉर नाउ हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टैग्स पे, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। और यहाँ पे ये अपनी वैलिडेशन रन करेगा। और एक बार आपकी वैलिडेशन पास होगी, आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और आपकी जो इनिशियलाइजेशन है डिप्लॉयमेंट की वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होने में टाइम लग सकता है थोड़ा, तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है कंप्लीट हो चुकी है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके जो वर्चुअल नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो वर्चुअल नेटवर्क को फॉर नाउ एज इट इज छोड़ते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपनी टोपोलॉजी के अंदर। तो टोपोलॉजी के अंदर हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो फॉर नाउ हमने यहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर वर्चुअल नेटवर्क बना लिया, ठीक है, और एक सबनेट बना लिया, सबनेट ए। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं डिप्लॉय यहाँ पे अपनी एक वर्चुअल मशीन जो कि इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होगी और सबनेट ए का पार्ट होगी। ठीक है। और इस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी असाइन कर देंगे। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे होम पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वर्चुअल मशीन वाली जो सर्विस है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारा जो टेस्ट रिसोर्स ग्रुप है उसको चूज कर लेंगे और वर्चुअल मशीन का नाम रख देंगे हम सिंपल यहाँ पे जंप बॉक्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे रीजन सेंट्रल इंडिया छोड़ दूंगा। अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे तो यहाँ पे इसको सिंपली नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी जो ये सिक्योरिटी है इसको स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं और यहाँ पे जो मैं मशीन इंस्टॉल करने वाला हूँ वो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2019 डाटा सेंटर। और यहाँ पे हम अपनी रैम और वर्चुअल सीपीयू डिफाइन कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे लेते हैं। सिंपल। अब ये सारे जो ऑप्शन है ये मैं प्रॉपरली यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहा, बट इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रॉपर डिस्कशन की हुई है। वर्चुअल मशीन एक सेपरेट मॉड्यूल था, उसके बारे में हम सब डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा वर्चुअल मशीन के रिलेटेड। सो फॉर नाउ हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे इस तरीके से। आरडीपी हमारा यहाँ पे पोर्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिस्क पे। डिस्क को हम एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट नेटवर्किंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क 1 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो सबनेट है यहाँ पे सबनेट ए को सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो पब्लिक आईपी है यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक पब्लिक आईपी, क्योंकि राइट नाउ हमारे पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पब्लिक आईपी क्रिएट कर लेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन है कि पब्लिक आईपी मैनुअली कैसे क्रिएट की जाती है, तो मैनुअली क्रिएट करना भी आसान है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ टैब को। अगर आपको मैनुअली पब्लिक आईपी क्रिएट करनी है तो पब्लिक आईपी एज अ सर्विस सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी सर्च करूंगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करके एक पब्लिक आईपी बना सकता हूँ। उसी तरीके से रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, रीजन डिफाइन करेंगे, हम आईपी का नाम रख सकते हैं हम जो भी आप रखना चाहते हो, सबनेट डैश ए, या फिर आप रख सकते हो जंप डैश बॉक्स डैश PIP, मतलब पब्लिक आईपी। और वर्जन डिफाइन कर सकते हो, IPv4 रखना है पब्लिकली या फिर IPv6 सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद SKU स्टैंडर्ड है यहाँ पे। अवेलेबिलिटी के अंदर आप रिडंडेंसी डिफाइन कर सकते हो, फॉर नाउ एज इट इज छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद टीयर आ जाता है ग्लोबल रीजनल, ठीक है। और उसके बाद आइडल टाइम आउट, ये आप सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो। अगर आप DNS नेम देना चाहते हो अपनी आईपी को, आप DNS नेम भी दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे
नेक्स्ट आप करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो DDoS प्रोटेक्शन चाहिए आपको इस आईपी पे कि नहीं, ठीक है, और यहाँ से आप इसको अनेबल कर सकते हो। फॉर नाउ मैं यहाँ पे डिसेबल छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपकी अपनी एक पब्लिक आईपी बन जाएगी, ठीक है। एक बार आपकी पब्लिक आईपी बन गई, उसके बाद आपको वो वाली आईपी यहाँ पे दिख जानी चाहिए जैसे कि हमारा वर्चुअल नेटवर्क दिखा है। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से पब्लिक आईपी बना लेंगे। ये वाला स्टेप नहीं यूज कर रहे हम, तो जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि पब्लिक आईपी बनाई कैसे जाती है मैनुअली, ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्चुअल मशीन डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ पे सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, और सिंपल अपनी वर्चुअल मशीन हो जाएगी यहाँ पे वैलिडेशन के लिए स्टार्ट। तो वैलिडेशन पास होने देते हैं, और पास हो चुकी है। क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है डिप्लॉय हो चुकी है, और अगर गो टू रिसोर्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा अब आपको। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल मतलब RDP जो एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट फॉर नाउ क्या करते हैं, इससे पहले कि हम इस जंप बॉक्स को एक्सेस करें, हम अपनी टोपोलॉजी देख लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमारा कितना काम हुआ, हमारा इतना हिस्सा कॉन्फ़िगर हो चुका है जहाँ पे हमारा सबनेट ए है, सबनेट ए के अंदर हमारी यहाँ पे जंप बॉक्स है, जंप बॉक्स के ऊपर एक नेटवर्क इंटरफेस लगा हुआ है, और उस नेटवर्क इंटरफेस पे पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच्ड है। अब यहाँ पे सबनेट बी का पार्ट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन नहीं डिप्लॉय करेंगे, सिर्फ एक ही मशीन डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट, हम कोई एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं सबनेट बी के अंदर। तो इसके लिए मैं दोबारा होम पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैं वर्चुअल नेटवर्क्स पे क्लिक करूंगा जो हमारी सर्विस है, और ये जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क है VNet1, इस पे क्लिक करूंगा, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगी एड्रेस स्पेस जो कि हमारी ये है, ठीक है। बट अब हमें सबनेट बनाना है, सबनेट बी। तो सबनेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे सबनेट्स पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे आपको अपना सबनेट ए दिख रहा है। आप नया सबनेट बनाने के लिए यहाँ पे सबनेट पे क्लिक करोगे और नेम दे दोगे यहाँ पे सबनेट डैश बी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग रेंज बतानी होती है। तो यहाँ पे जो रेंज है आपको मेक श्योर करना है ये रेंज डिफरेंट होनी चाहिए आपकी सबनेट ए से, सेम रेंज नहीं रख सकते आप, राइट, जो पॉसिबल ही नहीं है नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम रेंज जो रखने वाले हैं वो इसने डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे 10.0.1.0 छोड़ देंगे हम। /24 का जो है एड्रेस स्पेस लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा भाई हमारे पास 256 आईपी एड्रेसेस हैं, सिंपल, ठीक है। नया सबनेट आपका सिंपली बन जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन करना, और यहाँ पे सारी चीजें हम डिफॉल्ट छोड़ेंगे, नेट गेटवे वगैरह सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐड पे क्लिक, और आपका जो सबनेट भी है वो भी इस तरीके से तैयार हो गया। अब हमारे पास कुछ हिस्सा दिख रहा है हमको टोपोलॉजी का। वर्चुअल मशीन दिख रही है, यहाँ पे जंप बॉक्स, सबनेट ए दिख रहा है, सबनेट बी दिख रहा है, ठीक है। वर्चुअल मशीन जो हमारी जंप बॉक्स वाली है उसके साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है, पब्लिक आईपी लगा है, और हम इंटरनेट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, देखेंगे उसको कैसे करना है। और अब सेकंड स्टेप क्या है, इसके बाद क्या स्टेप है हमारा कि जंप बॉक्स को एक और नेटवर्क इंटरफेस अटैच करके देना हमने, और वो नेटवर्क इंटरफेस जब इस जंप बॉक्स के साथ अटैच होगा वो नेटवर्क इंटरफेस पार्ट होगा सबनेट बी का। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आपको कि जब भी आप किसी वर्चुअल मशीन के साथ कोई नेटवर्क इंटरफेस अटैच करते हो तो वो मशीन जो है आपकी पावर ऑफ स्टेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस बनाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेते हो ऊपर सर्विस का नाम नेटवर्क इंटरफेसेस, यहाँ पे आपकी सर्विस आ जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जंप बॉक्स 34 जो है, ये बेसिकली जब हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी जंप बॉक्स वाली, तो मैंने बताया था आपको कि वर्चुअल मशीन जब भी आप डिप्लॉय करते हो कौन कौन से रिसोर्सेज साथ में डिप्लॉय किए जाते हैं, तो ये वन ऑफ द रिसोर्स था, नेटवर्क इंटरफेस ऑलरेडी है। अब ये वाला वो नेटवर्क इंटरफेस है जिसके ऊपर पब्लिक आईपी लगा हुआ है,
एक नया नेटवर्क इंटरफेस बनाएंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा टेस्ट, और यहाँ पे मेरे को नाम देना होगा इस नेटवर्क इंटरफेस का, जिसका नाम रखूंगा जंप बॉक्स डैश इंटरनल, कि भाई ये इंटरनल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाया है। लोकेशन बता देंगे, वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे हमको प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नया वर्चुअल नेटवर्क नहीं बनाने वाले, हम हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क है वीनेट 1 इसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको सबनेट डिफाइन करना होगा, तो हम यहाँ पे सबनेट बी बताएंगे कि हमारे ये जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस बना रहे हैं हम, ये हमारा होगा इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट और इस सबनेट का पार्ट। ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनमेंट, अब इस इंटरफेस पे आप प्राइवेट आईपी एड्रेस देना चाहते हो पब्लिक, तो यहाँ पे आपके पास मतलब सॉरी प्राइवेट पब्लिक नहीं, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देना चाहते हो या स्टैटिक आईपी एड्रेस देना चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इस तरीके से कि अगर आप इस रेंज में से कोई स्टैटिक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट डायनेमिक छोड़ दूंगा मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे वैलिडेशन आपकी पास होगी, उसके बाद हम सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं और आपको दिख जाएगा ये जंप बॉक्स इंटरनल जो है, उस जंप बॉक्स इंटरनल को प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा मिला है, वो मिला है हमारा 10.0.1.4, और ये सबनेट कौन सा है, सबनेट बी है। सबनेट बी की रेंज क्या थी, 10.0.1.0, जो कि अभी अभी हमने बनाया था। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हो कि भाई आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट, क्या आईपी एड्रेस है, क्या इस नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर पब्लिक आईपी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, और हमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये इंटरनल साइड फेसिंग है। हमको इसको पब्लिकली इस निक को, नेटवर्क इंटरफेस को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना, तो इसलिए हम इसको इंटरनल रखेंगे। ठीक है। आईपी फॉरवर्डिंग कर सकते हो अगर आप फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है आईपी फॉरवर्डिंग का भी एज्योर। ठीक है। तो आईपी फॉरवर्डिंग कर सकते हो कि अगर ये वाले पोर्ट पे कोई रिक्वेस्ट हिट हो तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए बैकएंड के इस पोर्ट पे, कुछ इस तरीके से आईपी फॉरवर्डिंग आपकी काम करती है, बट हम उसमें नहीं जाने वाले। तो हमारा ये जो इंटरफेस है ये क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है इसके ऊपर इस नेटवर्क इंटरफेस को लगाना। ठीक है। तो इस वर्चुअल मशीन पे नेटवर्क इंटरफेस को कैसे लगा सकते हैं आप, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेटिंग है हमारी नेटवर्क की, नेटवर्किंग की, ठीक है, उसके नीचे आपको दिख जाएगी नेटवर्क सेटिंग्स। अब यहाँ पे आपको अपनी जो मशीन है ना, हमारी वर्चुअल मशीन जंप बॉक्स नाम है जिसका, उसके अंदर आना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स दिखेगी, इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अटैच नेटवर्क इंटरफेस। बट जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी वर्चुअल मशीन रनिंग स्टेट के अंदर है तो आप नेटवर्क इंटरफेस को अटैच नहीं कर सकते। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। अगर मैं यहाँ पे अटैच नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ रनिंग वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे हमको इस मशीन को पावर ऑफ करना पड़ेगा। पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पे आऊंगा मैं ओवरव्यू पे, और सिंपल यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूंगा, यस पे क्लिक करूंगा, और हमारी वर्चुअल मशीन जो है बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट करते हैं इसके स्टॉप होने का। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन स्टॉप हो गई है। ठीक है। तो एज यू कैन सी इन नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है स्टॉप्ड डी एलोकेटेड। ठीक है। तो हम दोबारा चलते हैं नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, अटैच नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अब हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप डाउन का, जहाँ पे हम जंप बॉक्स इंटरनल जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस है उसको चूज करके ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपको दिखा देगा अटैचिंग नेटवर्क इंटरफेस। तो सिंपल इस तरीके से आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है वो अटैच हो जाता है। तो हमारी इतना हिस्सा टोपोलॉजी का पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट साइड वाला। अब हमको एक नई वर्चुअल मशीन बनानी है, उसको सबनेट बी का पार्ट बनाना है, दैट इज इट। तो इसके लिए सिंपल हम होम पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नई वर्चुअल मशीन बना लेते हैं जल्दी से। तो इसका नाम रख दूंगा VM-1 रख देते हैं इसका नाम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको
सिक्योरिटी टाइप मतलब सारे डिफॉल्ट ऑप्शन जो हम पहले चूज कर रहे थे वही करेंगे। नाम रख देते हैं इसका, मतलब पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सिलेक्टेड इनबाउंड पोर्ट्स के अंदर आरडीपी मैं अनेबल छोड़ रहा हूँ। इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। अब आरडीपी मैं इसलिए अनेबल छोड़ रहा हूँ कि इन केस आपके एडमिन को यहाँ से, ठीक है, जंप बॉक्स से रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस लेना हो इस मशीन का तो वो फिर भी ले सके, तो इसलिए हम यहाँ पे आरडीपी एक्सेस अनेबल छोड़ रहे हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर होना तो यहाँ पे आप सिंपल इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, बट इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिस्क सबको डिफॉल्ट। नेक्स्ट नेटवर्किंग जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम वर्चुअल नेटवर्क मेक श्योर करेंगे करेक्ट चूज करें वीनेट 1। सबनेट यहाँ पे हम सबनेट बी चूज करने वाले हैं क्योंकि हमको इसको पब्लिक वाली साइड नहीं डालना है, राइट। हमको इसको इस वाले सबनेट के अंदर डालना, मतलब सबनेट ए के अंदर नहीं डालना, सबनेट बी पे डालना है, सिंपल। अब ये क्यों करना है, अभी हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स नहीं डिस्कस किए, पर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं मेक श्योर करूंगा काइंड ऑफ सिमिलर टोपोलॉजी रखने की कोशिश करूं, जहां पे हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाएंगे सबनेट बी पे, जहां पे हम इंटरनेट से सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बट सबनेट ए पे हम इंटरनेट से ट्रैफिक अलाउ करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको कि हम सबनेट बी के अंदर ही इस मशीन को रख रहे हैं, सबनेट ए के अंदर इसलिए नहीं रख रहे। पब्लिक आईपी के अंदर यहाँ पे नन कर दूंगा क्योंकि मेरे को कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं देना इस मशीन को, पब्लिकली ये एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट करके आप सिंपल रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और ये आपकी वैलिडेशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी जो वर्चुअल मशीन है जो सबनेट बी का पार्ट है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। और यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस मशीन के ऊपर कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। वर्चुअल नेटवर्क बताया है किस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है और किस सबनेट का पार्ट है, और इस तरीके से आपकी जो मशीन है वो सिंपली क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल कनेक्ट कर सकता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन जंप बॉक्स के अंदर, और जंप बॉक्स के ऊपर मैं पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज करके आरडीपी का यूज करके रिमोट इन कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन वाला जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं इस तरीके से आईपी एड्रेस, और यहाँ पे क्रेडेंशियल के अंदर मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ जो कि था हमारा, और कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने तो ये हमारा जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, क्रेडेंशियल्स वगैरह मांगेगा हमसे। तो यहाँ पे मेरे को एक एरर आ गया। अब वो एरर क्यों आया, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे वर्चुअल मशीन की स्टेट जो है स्टॉप्ड है, हमने नेटवर्क इंटरफेस अटैच किया बट हम इस मशीन को स्टार्ट करना भूल गए। तो यहाँ पे इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाती है फिर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी मशीन हो चुकी है स्टार्ट, यहाँ पे आप स्टेटस कंफर्म कर सकते हो रनिंग में है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल आईपी एड्रेस डालूंगा, यूजर नेम डालूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और अब आप देखोगे कि ये मेरे को पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट वार्निंग देगा, यस पे क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे हम इस मशीन के अंदर कनेक्ट कर चुके हैं। अब राइट नाउ एज एन एडमिन आपके पास इस मशीन का एक्सेस है। अब इस मशीन से आप इन मशीन्स के ऊपर विदाउट एनी इश्यूज काम कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जब हमने वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट्स को डिस्कस किया था कि सबनेट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन अलाउड होता है अगर वो सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेस्ट करने के लिए कि हमारी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ काम कर रही है कि नहीं। सबसे पहले तो हमको हमारी वर्चुअल मशीन 1 जो है यहाँ पे सबनेट बी के अंदर है जो, उसका आईपी एड्रेस चाहिए जो कि है 10.0.1.5। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने
रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और पिंग करके देखते हैं। सबसे पहले तो पिंग एक सबसे इजी तरीका है कनेक्शन टेस्ट करने का, 10.0.1.5। और यहाँ पे आप देखोगे कि या तो इसको पिंग के रिस्पॉन्स देने चाहिए या फिर ये हमको एरर दे देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पिंग काम करने वाला है। यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। अब ये रिक्वेस्ट टाइम आउट वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं, नेटवर्किंग ही रीजन नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, आपकी जो विंडोज की फायरवॉल होती है ना, वो भी बाय डिफॉल्ट पिंग के कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आईपी कन्फिग कमांड डाल के इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास दो इथरनेट अडेप्टर्स हैं। यहाँ पे इथरनेट 2 नाम है जिसका, जो कि हमारा 10.0.0.0/24 का मेंबर, और हमारा एक है जो 10.0.1.0/24 का मेंबर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे दूसरे नेटवर्क का एक्सेस तो है। तो अगर आपको याद होगा वीडियो की स्टार्टिंग में जब हम VM वर्चुअल मशीन 1 बना रहे थे, तो उसके ऊपर हमने रिमोट डेस्कटॉप अनेबल किया था, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, RDP का यूज कर सकते हैं दोबारा कनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने RDP वहां पे छोड़ा था, इन केस अगर हमारा पिंग काम ना करे। तो यहाँ पे 0.1.5 इस तरीके से कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये मेरे को क्रेडेंशियल्स वाली विंडो मांग रहा है, जो कि एक गुड साइन है। यूजली अगर क्रेडेंशियल वाली विंडो ना आए तो एरर होता है, बट अगर क्रेडेंशियल वाली विंडो अप हो गई है, मतलब कि हमारा जो ट्रैफिक है उस मशीन तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे सिंपल अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेट की वार्निंग दे रहा है जैसे कि आई थी हमारे पास, जो कि गुड साइन है। अगेन यस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टिंग टू 10.0.0.1। अगर मैं इसको हटा सकूं तो यहाँ पे मेरे पास दो विंडोज है रिमोट डेस्कटॉप की, एंड ओके। अब हम बेसिकली इस मशीन के अंदर है, जो कि है 10.0.1.5, जो कि सबनेट बी का पार्ट है, विद दी हेल्प ऑफ हमारा जो है जंप बॉक्स, राइट, क्योंकि इसके पास दोनों नेटवर्क का एक्सेस है। तो इस तरीके से ये वन ऑफ द एग्जांपल बताया मैंने मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस होने का, और किस तरीके से बेसिक टेस्ट एनवायरनमेंट आप सेटअप कर सकते हो। बट रियल वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे ऐसे सिनेरियोस, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने बिल्ड किया। बट फॉर योर इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैंने कुछ इस तरीके की लैब बनाई। बट रियल वर्ल्ड के अंदर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस आप RDP अनेबल नहीं करते हर जगह, तो इसलिए आपको उस चीज का ध्यान रखना है। बट फॉर नाउ इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस था नेटवर्किंग को समझना, मेन फोकस था नेटवर्क इंटरफेसेस को कैसे बनाया जाता है, कैसे अटैच किया जाता है। और जब भी किसी वर्चुअल मशीन पे आप इंटरफेस को अटैच करते हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी वर्चुअल मशीन शट डाउन स्टेट के अंदर हो, स्टॉप्ड स्टेट के अंदर हो, रनिंग स्टेट के अंदर आप नेटवर्क इंटरफेस अटैच नहीं कर सकते। वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।